नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। नाज़रीन पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पे एक नजर। श्रीनगर का हवाई अड्डा हाई अलर्ट पर। जम्मू के कई इलाकों में इत्तला के मुताबिक ड्रोन हमलों को नाकाम बनाकर उन्हें फिजा में ही तबाह कर दिया गया। फौज का दावा। जम्मू के मुतादिद इलाकों में एहतियाती तौर पर अंधेरा। देर गई श्रीनगर में भी पावर सप्लाई को एहतियाती तौर पर मुनक़ता किया गया। लोगों में खौफ हिरास। ऑपरेशन सिंदूर। नई दिल्ली में आल पार्टी मीटिंग मुनक्किद। कौमी सलामती और भारतीय शहरियों की हिफाजत के मसला पर इजहार तशवीश। ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दी के मकामात पर हमलों में कम अज कम 100 दहशतगर्द मारे गए। ये जारी ऑपरेशन अगर टारगेट स्ट्रैटेजी के बाद पाकिस्तान ने हमला किया तो हिंदुस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात को तरजीह दी है, लेकिन मुल्क की सालमियत पर आंच आई तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। राजनाथ सिंह। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन। ऑपरेशन सिंदूर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ वज़ारतों के सेक्रेटरियों के साथ आला सतही मीटिंग की। कौमी सलामती, ऑपरेशनल तैयारियों और शहरियों की हिफाजत के लिए मुसलसल चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। ऑपरेशनल तसलसल और इदारा जाती लचक को बरकरार रखने के लिए वज़ारतों और एजेंसियों के दरमियान तालमेल पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर वाज़ेह पैगाम है कि दहशतगर्द कहीं भी छुपे हो, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज उन्हें तलाश कर लेगी। हमारी बहादुर अफवाज हर हमले का बदला लेंगे। दहशतगर्दी के तय इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाज़ेह। मरकजी वज़ीर दाखिला की तरफ से जारी करदा हिदायत को जम्मू कश्मीर में हर्फ और रूह से लागू किया जाएगा। मनोज सिन्हा। भारत का पाकिस्तान के साथ हालात को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर मुल्क पर फौजी हमला होता है तो इसका बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर हमला करने पर मजबूर कर दिया। एस.जे. शंकर। कौमी सलामती मशीर अजय डोवेल की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 1 घंटे तक मुलाकात। मगरबी सरहद की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। सरहदों पर हाई अलर्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी कार्रवाई से निपटने के लिए तैयारी की हालत में। अजीत डोवेल।
सरहदों पर मुसलसल जंगबंदी माहदा की खिलाफ वर्जी से जंगी सूरत हाल जारी, लोग नकल मकानी पर मजबूर। पाकिस्तानी फौज ने मुतअद्दिद मुकामात पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की, फौज को भरपूर अंदाज में वापस जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में 13 शहरी अज जान, 59 अफराद जख्मी। वज़रात खारजा तर्जमान। बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई, श्रीनगर समेत शुमाल और जुनूब में जम कर बारिशें, कुछ इलाकों में तेज आंधी से खौफ और दहशत का माहौल। मेवा बागात में भी नुकसान, 11 मई तक मौसम आमतौर पर आबुर आलूद रहने की तवक्का, बेशतर इलाकों में झालाबारी और बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात। तो शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि 11 तक ऐसा ही एक्टिविटी रहने के चांसेस हैं। मौसम जो है जिस हिसाब से बना है पिछले कई दिनों से, तो सेम पैटर्न जो है 11 तक रहने के चांसेस हैं। और आज मॉर्निंग में खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर एक अच्छा स्पेल हुआ बारिशों का, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन, बनिहाल, इन सारी जगहों पे जो है एक अच्छा स्पेल खासकर 4 नून के आसपास भी हुआ। अभी करंटली नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और इसी तरह साउथ कश्मीर के अंदर बारिशें हो रही है। करंटली जम्मू डिवीज़न के कुछ एक खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे भी बारिशें चल रहा है। तो खासकर इंटरमिटेंटली खासकर आज शाम तक रहने के चांसेस हैं, और कमिंग टाइम में भी खासकर 11 तक सेम वेदर पैटर्न जो है रह सकता है। 10th 11th को जो है खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर जो है ज़्यादा एक्टिविटी होने के चांसेस हैं। बाकी 13th ऑनवर्ड्स मौसम जो है पूरी तरह ड्राई है, और इस बीच दर्जा हरारत में भी फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है। तो हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशंस जो है वो रहेंगे लगभग 18 मई तक। तो 13 से लेकर लगभग 18 मई तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहेगा, जिसमें गर्मियाँ जो है एक बार फिर बढ़ सकती है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। हवा देखो ऑलरेडी चल रहा है, नावकास्ट में भी हमने अपडेट किया है, खासकर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो बिल्कुल एहतियात करें। जब भी हवाएं चलती हैं तो बोटिंग हो, शिकारा राइडिंग हो, ये एक्टिविटी जो है सस्पेंड करें जब तक हवा पूरी तरह बंद नहीं होता है। और इसी तरह कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर इंटेंस शावर्स के कारण जो है लैंड स्लाइड, मड स्लाइड हुआ है मल्टीपल लोकेशंस पे। तो जब भी बारिशें होती हैं तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और इसी तरह फार्मर्स भी फ़िलहाल जो दवा पाशी का काम है उसको अर्ली मॉर्निंग शुरू करें अगर ज़्यादा ज़रूरी हो। अदरवाइज़ फ़िलहाल 13 तक जो है किसी भी किस्म का दवा पाशी वगैरह ना करें, और उसके साथ साथ इरीगेशन का काम हो, बाकी फील्ड प्रिपरेशन का काम हो, फ्रॉम 13 ऑनवर्ड जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रामबन में मुसलसल बारिशों के बाद सिरीचुप में ताज़ा पसियाँ गिराई, श्रीनगर जम्मू शहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद, बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। हद मुतारिका पर कीमती जानों के ज़िया पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का इजहार रंज, कहा जम्मू कश्मीर के आवाम हमेशा अमन के मुतलाशी रहे हैं और उम्मीद है जल्द से जल्द अमन लौट आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के सरहदी अजला में हाई अलर्ट जारी, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, हवाई अड्डों पर तमाम फ्लाइट ऑपरेशन 10 मई तक मुअत्तल। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमों को मुतहरिक कर दिया गया, फिजाया भी हाई अलर्ट पर। पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को खतरनाक तौर पर तबाही के दहाने के करीब धकेल दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील है कि वो दुश्मन को ख़त्म करने के लिए बातचीत का इंतखाब करे। महबूबा मुफ्ती। पंजाब में बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी तीरंदाज को BSF ने गोली मार दी। मेंढरपूंछ के मुज़ाफ़ात में बिना फटा शल बरामद होने के बाद इसको नाकारा बना दिया गया। और आखिर में ये खबर के सिक्योरिटी खदशात और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मकसद के तहत अहम इक़दामात। लद्दाख इंतज़ामिया ने सयाहों और शहरियों के ज़रिए ड्रोन के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। जी थी आज की खबरें। दीजिए मेज़बान जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।